Next topic is economic tool. Alauddin Khalji fixed the pricing of basic utility item in order to keep the soldiers and people happy. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिक जो इसेंशियल आइटम्स थे उनके उन्होंने प्राइस फिक्स किए हुए थे ताकि लोगों को सोल्जर्स को वो हैप्पी रख सके. ही अपॉइंटेड शहनाज टू कीप एन आई ओवर द मैल फंक्शनिंग इन द ट्रेड. और कहीं कोई भी किसी भी तरह से ट्रेड में गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं कोई वेट एंड मेजर गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं कोई फिक्स रेट से ज़्यादा रेट में चीज़ें नहीं बेच रहा. ये सब चेक करने के लिए उन्होंने शहनाज को अपॉइंट किया था. नो वन कुड चार्ज हायर प्राइस. कोई भी हायर प्राइजेस चार्ज नहीं कर सकते थे. इफ़ एनी वन फाउंड डूइंग सो ही वॉज पनिश सिवियरली. अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको जो है हार्श पनिशमेंट दी जाती थी ताकि कोई ऐसा दोबारा ना कर सके. Now the last topic of the chapter is the Iqta system. Alauddin Khalji and other Delhi sultans appointed military commander as governor of territories. अलाउद्दीन खिलजी और बाकी जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपनी टेरिटरी में अपॉइंट किया था. दीज मिलिट्री कमांडर्स वर कॉल्ड इक्तादार्स. इन मिलिट्री कमांडर्स को इक्तादार्स कहा जाता था और जिस ज़मीन पे ये कंट्रोल करते थे उन्हें इक्तास कहा जाता था. The Iqtadar collected revenue from their estates or इक्तास and this salary became their salaries. इक्तादार जिस ज़मीन से जो उनकी इक्ता होती थी, जो उनकी ज़मीन होती थी, वहाँ से जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो उनकी सैलरी होती थी. दे ऑल्सो हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास. साथ ही साथ इन इक्तदार्स को अपने इलाके में अपने इक्तास में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता था. द इक्तदार्स वर रेगुलरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक्ता टू अदर एंड द सुल्तान केप्ट स्ट्रिक्ट चेक ऑन देम. ऐसा ना हो कहीं कोई इक्तदार अपने इक्ते को कंट्रोल में कर ले और राजा के सुल्तान के खिलाफ ही हो जाए. इससे बचने के लिए जितने भी इक्तदार थे उनके समय समय पर ट्रांसफ़र होते थे, एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफ़र होते थे ताकि वो अपने पावर को वहाँ पे इस्टेब्लिश ना कर ले. और साथ ही साथ सुल्तान इनके ऊपर चेक रखता था, इनके ऊपर नज़र रखता था. The Iqtadars also had to maintain a small contingent of troops and assist the king in military campaigns. इक्तदार्स को अपने पास कुछ आर्मी को भी रखने का अधिकार था ताकि कभी अगर किंग को आर्मी की ज़रूरत हो एट द टाइम ऑफ वॉर तो वो उसकी हेल्प कर सके. Thus, Alauddin Khalji imposed heavy responsibility on his military commander and kept them strictly under control. तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ताकि वो उन पर जो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख सके. और ये सच भी था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मिलिट्री थी वो स्ट्रिक्टली जो है उसके कंट्रोल के अंडर थी. सो इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश होता है. फर्स्ट होमवर्क इज़ दैट जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे. इसके बाद आप इस चैप्टर को दोबारा ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे. केस स्टडी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी वो आप ध्यान से पढ़ेंगे और देन नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. और आप पहले से ही अपनी बुक में चैप्टर को पढ़ के फिलअप्स क्वेश्चन आंसर जो भी इसमें दिए हुए एक्सरसाइज क्वेश्चन उसको फिल करके रखेंगे.